प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग तीसरा, तीसरा वचन नंबर 4। इस कदर बयान करना इस जगह जरूर है कि संतों ने कुल रचना के 3 दर्जे मुकर्रर किए। अव्वल दर्जा निर्मल चैतन्य यानी जाल देश, जहाँ माया बिल्कुल नहीं है और जहाँ कुल रचना रूहानी यानी सूरज चैतन्य की है। दूसरा निर्मल चैतन्य और शुद्ध माया देश, जहाँ माया प्रकट हुई और जहाँ ब्रह्मांडी रचना यानी ब्रह्म सृष्टि है। तीसरा दर्जा जहाँ निर्मल चैतन्य और मलिन माया है और जहाँ देवता और मनुष्य और 4 खान की स्थूल रचना है। जो रूपवान रचना दूसरे या तीसरे दर्जे में है, उसका अबेर सवेर अभाव यानी नाश होगा और इस वास्ते वह दर्जा काबिल ठहरने अभ्यासी जीव के, जो सच्चा उद्धार चाहता है, नहीं है, क्योंकि वहाँ ठहरने में चाहे वो ठहराव स्वरूप के आश्रय होए या अरूप में मिलकर होवे, हमेशा कायम नहीं रह सकता। यानी कुछ अरसे बाद फिर उत्थान होकर जन्म लेना पड़ेगा और देह धारण करनी पड़ेगी और उसके साथ दुख सुख जो लाजमी है सहने पड़ेंगे। इस वास्ते राधा स्वामी जाल ने फरमाया है और कुल संतों का भी यही मत है कि जब तक सूरत यानी जीव निर्मल चैतन्य देश सत्य पुरुष राधा स्वामी पद में न पहुंचेगी, तब तक पूरा उद्धार नहीं होगा, यानी जन्म मरण नहीं छूटेगा। इस वास्ते प्रेमी सत्संगी को मुनासिब है कि माफिक हुक्म कुल मालिक राधा स्वामी जाल के भक्ति अंग लेकर हर एक स्थान के स्वरूप की, जो दूसरे दर्जे में वाक़े हैं, उपासना यानी ध्यान करता हुआ शब्द की धार यानी डोरी को पकड़कर चलना शुरू करे, तब जाल देश में पहुंचना मुमकिन है। और अगर पहले ही से अरूप और अशब्दी स्वरूप मालिक से मिलने का इरादा करके और उसको हर जगह मौजूद यानी सर्वव्यापक मानकर कुछ अभ्यास करेगा या सिर्फ समझौती लेकर अपने तय पहुंचा हुआ ख्याल करेगा, जैसे कि विद्यावान और वाचक ज्ञानी करते हैं, तो वो जहाँ का तहाँ यानी माया के पेट में जहाँ की हरदम रचना होती है और बिगड़ती है पड़ा रहेगा और जन्म मरण के बंधन में गिरफ्तार रहेगा, यानी उसका सच्चा उद्धार हरगिज नहीं होवेगा। अव्वल दर्जे यानी निर्मल चैतन्य देश में भी चंद स्थान यानी मंडल हैं और सिवाय सबसे ऊंचे के पद के, जो अनंत और अपार और अगाध है, बाकी के मंडलों में रचना है। लेकिन वो रचना हंसों की ऐन रूहानी है, यानी वहाँ माया की मिलौनी और मलिनता जिस्मानी नहीं है। इस वास्ते वो रचना अमर और अजर और ऐन आनंद स्वरूप है और काल क्लेश और किसी किस्म का कष्ट और दुख वहाँ नहीं है। वहाँ निहायत सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप है, पर वो असल में दूसरे दर्जे के अरूप से भी ज्यादा सूक्ष्म है और रूप का लफ्ज उसकी निस्बत कहना सिर्फ समझाने के वास्ते यानी कहने मात्र है। सो जब प्रेमी सत्संगी दूसरे दर्जे को तय करके आगे बढ़ेगा, तो उसका रूप भी वैसा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म रूहानी स्वरूप हो जाएगा और उसी रूहानी स्वरूप से अव्वल दर्जे के स्वरूपों से, जो असल में नीचे अरूप से ज्यादा अरूप हैं, मिलेगा। इस तरह पर राधा स्वामी मत में प्रेम भक्ति जाल देश यानी अव्वल दर्जे तक जारी रहेगी और उसको अभेद और उसको भेद भक्ति कहते हैं, यानी स्वामी सेवक का भाव बराबर जारी रहेगा। और जब ध्रुपद यानी असली अरूप से मिलेगा, तब उसको अभेद भक्ति कहते हैं। और वहां पहुंचने पर प्रेमी अभ्यासी को ऐसी ताकत हासिल हो जाएगी कि जब चाहे जब अरूप पद में मिलकर अभेद हो जावे और जब चाहे जब उससे न्यारा होकर
उसके दर्शन का आनंद और विलास करे। ऐसी भारी गति राधा स्वामी मत के प्रेमी अभ्यासी को हासिल हो सकती है। ये ताकत और किसी मत के अभ्यासी को नीचे के दर्जों में, जहाँ की वे अरूप में लय हो गए, कभी हासिल नहीं हुई और न जब तक कि राधा स्वामी जाल की जुक्ति लेकर अभ्यास करें हासिल हो सकती है। इस कदर भारी महिमा राधा स्वामी यानी संत मत की और उसके उपदेश सूरजचंद्र मार्ग की है कि जिसको अब तक यानी पिछले वक्तों में किसी ने न जाना और अब न इस वक्त में कोई बगैर दया और सत्संग संत सदगुरु या सदगुरु या उनके मेली सत्संगी अभ्यासी के जान और समझ सकता है। ऐसा आसान मार्ग आज तक किसी ने प्रकट नहीं किया और हकीकत में किसकी ऐसी ताकत हो सकती है कि सिवाय कुल मालिक राधा स्वामी जाल के इस उपदेश को जारी करता। और अब भी बावजूद कि न्याय दर्जे की आसानी इस अभ्यास में रखी गई है और ऊंचे से ऊंचे और गहरे से गहरे पद का भेद और रास्ते की मंजिलों का हाल जो किसी को मालूम नहीं हुआ खोलकर प्रकट किया गया है, लेकिन बिना दया राधा स्वामी जाल के किसी की ताकत नहीं कि उस अभ्यास को कर सके या उस रास्ते पर चल सके। वही जीव बड़भागी हैं कि जिनको राधा स्वामी मत का उपदेश और रास्ते का भेद मिल गया और राधा स्वामी जाल की दया का बल लेकर उसकी कमाई में लग गए और दिन दिन अपनी हालत बदलती हुई और माया के घेर से अपना निर्वाह होता हुआ देखते जाते हैं और प्रीत और प्रति चरणों में बढ़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता रास्ता तय करते जाते हैं। वे ही एक दिन ध्रुपद में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होकर अमर और अजर हो जावेंगे और अपने सच्चे मालिक और सच्चे माता पिता राधा स्वामी जाल के दर्शन का आनंद और विलास देखकर अपने निज भागों को सराहेंगे। जो कोई अपनी नरदेह जो कि निहायत दुर्लभ और अनेक जन्म नीच ऊंच जोनों में धारण करके प्राप्त हुई है, सफल करना चाहे यानी इसी देह में अपना सच्चा उद्धार होता हुआ देखना चाहे और ध्रुपद में जिसका भेद किसी मत में नहीं है पहुंचकर जन्म मरण से सच्चा छुटकारा चाहे, उसको चाहिए कि राधा स्वामी मत में शामिल होकर सूरजचंद्र मार्ग का अभ्यास विरह और प्रेम अंग लेकर शुरू करे। तब 84 के चक्कर से उसका सच्चा बचाव हो जाएगा और एक दिन अपने निज घर में पहुंचकर कुल मालिक राधा स्वामी जाल का दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त होगा।